Hey friends, good morning and welcome back to our channel Manshi Vlogs. गुड मॉर्निंग। So yes, ये रहे हमारे सुभाष। जरूरी था इनको पकड़ के लेके आना आज के व्लॉग में। So आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग डाली थी बिकॉज वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी पुरानी वीडियो है। वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है। Yes, लास्ट ईयर की वीडियो है तो बट आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर सिंस the video is about love, so let us begin with the red of love. the color, the symbol of love। तो मैंने वो वीडियो की क्लिपिंग डाली। पूरा वीडियो देखना है तो मैं वैसे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं है, डांस अच्छा है, वो एंजॉय कर लेना। और एक और सूचना, क्योंकि ये वीडियो हमारे लव स्टोरी के बारे में है तो आई डोंट नो हम कितना स्टोरी बोलेंगे, कितना लंबा जाएगा ये वीडियो। सो दिस वीडियो कुड गो लॉन्ग बिकॉज एंड में वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे। तो येस, इट कुड गो लॉन्ग, बट ठीक है, झेल लेंगे। इतना तो झेल ही लोगे। थोड़ा सा। सो यस, ये जो वीडियो है इसके लिए इतने रिक्वेस्ट आए थे मुझे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स की भाई आपकी जो लव स्टोरी है वो शेयर करिए हमारे साथ। तो मेरे को शेयर तो करनी थी बट समहाउ मैं इसको थोड़ा पुश कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, कोई रीजन नहीं है, बट देन आई फाइनली थॉट चलो आपकी रिक्वेस्ट रखी जाए। तो यस, आज का वीडियो हमारी लव स्टोरी, हाउ वी मेट एंड वहां से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो हमारी स्टोरी जो सफर है हमारा वो कहाँ से शुरू हुआ। हिंदी वाला सफर। यस, आई डोंट नो हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, बट जो भी सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ। सो हाउ डू आई बिगिन। ओके, सो मैं एक्चुअली कॉलेज से निकली थी और मैं उस टाइम पे फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही थी एंड वीकेंड्स को हमारे क्लासेस रहते थे। और इन दी मीन वाइल मैंने ये ज्वाइन किया था एक कंपनी जस्ट फॉर दी कि भाई चलो थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जॉब कर लेते हैं। एंड वो कंपनी बहुत छोटी थी, वी वर जस्ट 4-5 क्या कहते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं, फ्रेंड्स ही, हाँ फ्रेंड्स ही बन गए थे हम लोग। तो हम लोग काम करते थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे याहू चैट हुआ करता था। यस, मतलब ऑनलाइन लव है हमारा। तो याहू चैट डिजिटल लव है जो आजकल सब डिजिटल चल रहा है, तभी हमने शुरू कर दिया था। हाँ, सो इट वाज 2006। हाँ, तो याहू चैट रूम हुआ करते थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ से निकली थी। कॉलेज में भी मैं ज़्यादा बाहर घूमने वूमने में नहीं थी। मैं आई वॉज नॉट इनटू फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं उतना सोशल नहीं थी, पढ़ाकू टाइप की थी। तो कॉलेज में भी आई डिड नॉट गो आउट विद फ्रेंड्स, उतना हैंग आउट वगैरह। बट जब मैंने जॉब ज्वाइन किया सो इट वॉज लाइक छोटे छोटे विंग्स आने शुरू हुए थे एंड एवरीथिंग वॉज न्यू। सब कुछ ट्राई करने का था कि सब ट्राई करते हैं। तो माई फ्रेंड्स यूज टू चैट ऑन याहू चैट रूम्स हुआ करते थे। अगर आप उस जमाने से हो तो आपको पता होगा, आपने 100% चैट किया रहेगा। तो याहू चैट रूम्स होते थे जहाँ पे आप किसी भी नाम से आप आईडी बना लो और आप वहाँ पे रूम में जाके आप किसी से भी अननोन पर्सन, यू डोंट नो दैट पर्सन, आप वहाँ पे चैट करते थे। और कुछ फेसबुक उस टाइम पे नहीं था, और कुछ शायद आया था। हाँ, वो जस्ट एक टाइम पास हुआ करता था कि आप बोर हो रहे हो तो कर लो। तो ऐसे ही एक दिन था जब आई वॉज वर्किंग, माई वर्क वॉज डन। तो हम छुट्टी का वेट कर रहे थे कि छुट्टी का टाइम होता है। तो आई हैड 30-40 मिनट्स इन हैंड। तो मेरी फ्रेंड शी यूज टू चैट। सो मुझे तो याहू अकाउंट बनाना भी नहीं आता था। तो आई आस्क्ड हर टू मेक एन अकाउंट फॉर मी। शी मेड एन अकाउंट फॉर मी एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने उसमें लॉग इन करा। फर्स्ट टाइम मैं याहू चैट रूम में गई, वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे पिंग किया था। एंड ये भी वेला था, मैं भी वेली थी। ये भी शायद ऑफिस में काम नहीं हो रहा था याहू चैट रूम में। हाँ, मतलब ऐसा था कि जब काम खत्म हो जाता था मेरा या थोड़ा सा टाइम पास के लिए होता था, फिर मैं ऐसे बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए। अब बोल रहा तो मानना पड़ेगा जब थोड़ा काम रहता था भाई। ओके, मान लिया। ओके, आई नो। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे पिंग किया। तो हमने चैटिंग शुरू करी थोड़ी ऐसी, हेलो हाय, तुम्हारे कहाँ रहते हो, क्या एक वो कोड वर्ड यूज होते थे ना उस टाइम पे, प्लेस वेस, कुछ तो एक छोटा शॉर्ट फॉर्म होता था, W समथिंग, मतलब वेर आर यू फ्रॉम। हाँ, कुछ तो शॉर्ट फॉर्म होता था, समथिंग। तो उसका रिप्लाई उसका होता था आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने एज के, ऐसे कुछ तो होता था। मुझे इतना टाइम हो गया, मैं वैसे एज और लोकेशन मान लो तुम। हाँ, तो उसने अपना बताया, मैंने अपना बताया। तो ऑब्वियसली आई डिड नॉट बिलीव हिम बिकॉज आई न्यू इट वॉज अ चैट रूम एंड देर आर सो मेनी फेक अकाउंट, सो मेनी फेक पीपल आउट देयर एंड इट वॉज नॉट सेफ। इतना मुझे पता था। तो आई जस्ट कैजुअली स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। सो एवरी डे, सो ये धीरे धीरे चैटिंग होती गई हमारी। इट वॉज September 2006, है ना, September 2006, 24 की 26 September 2006 वी स्टार्टेड चैटिंग। फर्स्ट हमारा वो टाइम था। आई एम श्योर इसको डेट याद नहीं होगा, हूँ गर्दन हिला रहा है। मैं सितंबर की जगह दिसंबर भी बोल दूँ तो भी हूँ ही करता। मेरी अभी मुझसे प्रोसेस नहीं होता। सो या सितंबर हमने बात करनी शुरू करी। धीरे धीरे
ऐसे ही चैटिंग करते थे हम लोग, कैजुअल चैटिंग, कैसे हो, ये हो, वो हो. सो फाइनली आफ्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे आई आस्क्ड हिम फॉर हिज फ़ोन नंबर कि तुमने पूछा था, वो मुझे याद नहीं, किसी ने, हमने तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज, मैंने अपना लैंडलाइन नंबर दिया था ऑफिस का इसको, एंड ही गेव मी हिज मोबाइल नंबर एंड ही सेड कि जब तक तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे नहीं दोगी मैं तुमको कॉल नहीं करूँगा, तुमसे बात नहीं करूँगा. याद है? तो मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया था, आई डिड नॉट शेयर माई मोबाइल नंबर, मैंने अपने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दिया था. तो दिस बंदा डिड नॉट कॉल मी. तो मुझे बड़ा लगा, भाई बड़ा एटीट्यूड है बंदे में, लैंडलाइन नंबर दिया तो बात नहीं करना है, मतलब इतना पेशेंस बंदे में होता है कि भाई बंदी ने नंबर दिया है, भाई इतना पेशेंस उस टाइम पे तो इम्प्रेसिव था, लेकिन अब तो लगता है बाप रे, बताती उस पर भी आते हैं. तो मैंने लैंडलाइन नंबर दिया, तो ही डिड नॉट कॉल, नहीं कॉल किया उसने. तो मुझे भी बड़ा सा लगा, अच्छा मत कर कॉल, मैंने दे दी नंबर. फिर फाइनली बात करते करते मैंने अपना नंबर इसको नहीं दिया. तो फिर इसका नंबर मेरे पास था एंड आई वॉज इन टू HR. तो मेरे पास उस टाइम पे Naukri.com, टाइम्स जॉब्स वो होता था, तो उस पर मैं काम करती थी. तो मैंने भाई साहब का नंबर डाला उसमें और पूरा चिट्ठा, पूरा HR जो पूरा रेज्यूमे है सुभाष का क्या यूज करती थी. तो सुभाष का जो पूरा रेज्यूमे था दैट वाज इन फ्रंट ऑफ मी. तो हाँ, जो उसने बोला था वो सच था, और एटलीस्ट उस प्रोफाइल को पढ़ने के बाद आई वॉज श्योर कि ठीक है, ये कोई मतलब एरा गैरा बंदा, एरा गैरा बंदे मतलब अभी चैट रूम में आके फेक और ये उल्टे पुल्टे काम करने वाले वो नहीं था. ही वॉज अ जेन्युइन गाय, अच्छी कंपनी में काम करता था, मतलब श्योर कर लिया था मैंने कि ठीक है, मतलब सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है, जो बोला उसने सही बोला, IT कंपनी में काम करता है, ठीक है, डिसेंट बंदा है. जासूस करमचंदी. जासूस में मैं माहिर हूँ, हाँ बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना एंटीना खड़े रहते हैं, और तुम्हें क्या कहते हैं, बॉर्न क्वालिटी रहती है. औरतों का पता नहीं, पर मैं स्कॉर्पियन में ओके चलो मान लेते हैं. When it comes to this relation, तुम बड़े औरतों को जानते हो, कितने औरतों को जानते हो? नहीं, औरतों को जानते, मतलब ऐसा सुना. हाँ नहीं, तुमने बोला औरतों में, नहीं सब में होता है, बॉर्न डिटेक्टिव रहते हैं वो लोग ऐसा इन मामलों में. डिटेक्टिव अभी नहीं बताएगा. You agree? ओके, सो कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैंने इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया था रेज्यूमे से, तो मुझे था कि ठीक है जेन्युइन बंदा है. तो उसके बाद फिर मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया, तो भी इसने मतलब एकदम से कॉल नहीं किया. हाँ देखो बंदे का कि मतलब पता नहीं शो करना चाहता था कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे फोन नंबर का वेट कर रहा हूँ. ऑफिस में बहुत काम रहता है. हाँ बड़ा काम रहता था. अभी याहू चैट रूम पे बात करते थे, लेकिन कभी बीच में टाइम पास लिया, तो फोन भी कभी कभी कर सकते थे ना, बट ही डिड नॉट कॉल. सो फाइनली फिर आफ्टर फ्यू टाइम, फिर बाई चांस मैंने इसका नंबर, ही गेव मी हिज नेम सैबी बोलता था अपने आप को, तो मैंने इसका नंबर सैबी करके सेव किया हुआ था. तो मैं किसी को कॉल लगा रही थी, मेरा कोई किसी को तो फोन लगा रही थी, तो वो उसकी जगह गलती से सुभाष को फोन चला गया. तो मैंने काट तो इमीडिएटली दिया, बट देन इसके पास मिस कॉल चला गया. तो इसको मौका मिला बोलने के लिए कि भाई मैंने पहले कॉल नहीं किया था, मिस कॉल. मुझे तो यही लगता है, मतलब ये चांसेस ने मेक श्योर किया कि भाई मिस कॉल तुम्हारा आया था, मैंने पहले कॉल नहीं किया था. तो देखो भाई, मेरे को ऐसा नहीं कि बंदी का नंबर मिल गया तो मैं एकदम से कॉल कर दूं, ऐसा ही. ऐसे बात में जाके बोलने को हो कि मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, तूने मुझे फंसाया कॉल करके. So उसको मिस कॉल गया, तो देन ही कॉल्ड बैक एंड ही वाज लाइक इतने गले में खराश. मेरे को है गले का, एक मिनट, आई एम कमिंग टू दैट. तो इतने गले में करके बात कर रहा था. पहले तो मतलब इतनी पतली आवाज आती है ना सुभाष के फोन में, बहुत पतली आवाज आ रही थी. पहले तो मुझे लगा यार कोई लड़की तो नहीं है, मैं किसी लड़की से लड़का समझ के तो नहीं बात कर रही थी. सुभाष के पास फोन में बहुत पतली आती है, लड़कियों वाली आती है. फिर ही स्टार्टेड, मैंने कहा हु इज दिस? दे वाज लाइक मैं सैबी. सैबी, मैंने कहा अच्छा. तो मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लगा कि लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है. कहता कि और गले में खराश. मुझे लगा कि फिर मतलब पता लगा कि हाँ ऑब्वियसली लड़का ही है. फिर गले में खराश. मैंने कहा यार बड़ा जेन्युइन बंदा है, मतलब लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता होगा, तभी लड़की से बात करते हुए. तो मुझे जो लगा मैं वो बता रही हूँ ना. तो मतलब लड़की से बात करते हुए इतने गले में खराश हो रही है उसको, मतलब इतना वो हो रहा है इसका, मतलब ही इज नॉट दैट इनटू गर्ल्स कि भाई सब लड़कियों से बात करे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो ना होते लड़कियों से बात करने वाले, तो वैसा नहीं है. पर बाद में पता लगा कि भाई साहब को खराश की प्रॉब्लम है. अरे नहीं, कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है नॉर्मली, मतलब उसके लिए बहुत नॉर्मल है करना. ये देखो सी ऐसा. तो इसको ना कन्वर्सेशन में ही हैज दिस हैबिट ऑफ गला साफ करने का, तो वो बाद में पता चला. सो वैसा था. सो देन आई शेयर्ड माई फोटोज विथ हिम. सुभाष की ऑर्कुट था उस टाइम पे, तो सुभाष और मैं ऑर्कुट फ्रेंड्स बने. हाँ ऑर्कुट फ्रेंड्स बने, नया नया था ऑर्कुट. हम चिरकुट ऑर्कुट पे थे. तो ऑर्कुट पे आई सॉ हिज फोटोग्राफ्स. ही यूज्ड टू शेयर हिज
पिक्स मैंने अपने फोटोज शेयर नहीं किए थे, और ऑर्कुड पे भी मतलब मैंने कभी अपना फोटो नहीं डाला था, मैं फ्लावर्स और ये और वो ऐसे फोटोज डालती थी। बट फिर फाइनली मैंने बहुत टाइम बाद, आई थिंक नवंबर एंड के टाइम पे आई शेयर्ड अ फोटो उसके साथ। तो मुझे था कि कुछ तो कमेंट आएगा बंदे का, कुछ तो रिप्लाई करेगा, कुछ रिप्लाई नहीं कि भाई तुम्हारी फोटो अच्छी लगी नहीं लगी। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं कि पता है कि ये लड़की को तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी भेज रही हो। और मुझे था कि ये बंदे ने फोटो देखी कि नहीं देखी, क्या है ये वो। तो एक्चुअली मैंने मेल नहीं पढ़ा तो हाँ देखो, मतलब बंदी ने फोटो भेजा उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेल में तो फोटो भेजा या क्या भेजा, तो बस मतलब बंदी ने फोटो मेल आया बंदी का, हम होते तो कोई भी बंदा होता, अच्छा देखता हूँ क्या भेजा है उसने, इसको ये कि मेल भेजा होगा, कुछ तो भेजा होगा, क्या भेजा है पता नहीं। वाह, आज पता लग रहा है मुझे। हाँ तो एनीवेज, तो मैंने फोटो भेजा था उसके साथ, फिर फाइनली उसने देखा, फिर फाइनली दिसंबर में वी प्लान कि चलो हम लोग लेट अस मीट। या सो मीटिंग भी एक बड़ा 3 बार इस बंदे ने 3 बार डिच किया मिलने के लिए। डिच किया इन द सेंस, फर्स्ट टाइम मेरे क्लासेस खत्म हुए, सो बेसिकली आई गिव हर ऑल द चांसेस, ऑल द अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ मी, बट शी डिड नॉट। हाँ ओके, सो चिपक गई जोक की तरह है। मैं चिपकी जोक की तरह है। तो यस, कॉलेज खत्म हुआ, हमने डिसाइड किया था वी विल मीट। तो दिल्ली हाट, अगर आप दिल्ली से हो, आप जानते हो दिल्ली, तो दिल्ली हाट में वी डिसाइडेड टू मीट। उस टाइम पे एक ही दिल्ली हाट होता था, कौन सा जगह था वो, क्या एम्स के ऑपोजिट, हाँ दिल्ली हाट। तो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आ गई, वेट कर रही हूँ, बंदा नहीं आ रहा, फोन लगा रही हूँ, बंदा फोन ना उठाए, और मैं वहाँ पे बिल्कुल तैयार होकर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते। इमेजिन जस्ट 1 आवर आई वाज वेटिंग फॉर हिम। फिर फाइनली इतने कॉल्स करने के बाद देन ही कॉल्ड बैक कि आई थिंक सुभाष का कुछ प्रॉब्लम हुआ घर में, किसी की तबीयत खराब थी तो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, सो ही डिड नॉट कम। तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने कहा बंदा आया नहीं, एटलीस्ट कॉल कर देता, मैसेज कर देता कि बंदी वेट कर रही है वहां पे अकेले। आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे इतना बुरा लगा, फेल्ट सो बैड दैट डे कि मैं तो इस बंदे से कभी बात ही नहीं करूंगी, ब्लॉक कर दूंगी उसको, कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस हुआ। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स भी लड़का देख रहे थे मेरे लिए, दे वर लुकिंग फॉर बॉय। तो मुझे इससे इतना गुस्सा था कि मैंने तो बोल दिया पेरेंट्स को हाँ ठीक है। किसी की फैमिली भी देखने के लिए आई थी मुझे, सो आई वाज नॉट कि मुझे शादी करनी है, आई वाज नॉट रेडी कि उस टाइम पे शादी वादी करनी है, बट स्टिल आई वाज कि हाँ ठीक है, कौन आ रहा है दिखाओ, मिलते हैं। और फिर वो वही होता है, कॉल करके सॉरी मेरे फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी, ये वो ये। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, ऐसे मतलब बहकावे में नहीं आ जाता है। तो दैट आई गेव हिम ब्राउनी फॉर दैट, इतना बैड फील करने के बाद भी। उसके बाद फिर से हमारे मिलने का प्लान हुआ था, है ना। फिर पता नहीं, फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ था, मॉर्निंग को हमको मिलना था, आफ्टरनून में, फिर मॉर्निंग को कुछ तो ही वाज एट हिज फ्रेंड्स प्लेस, क्या हुआ था उस दिन पता है, शायद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, कुछ कोर्स का। हाँ, तो ही डिड नॉट क्या उस दिन, तो हमने मतलब मिलके ही हमने कैंसिल्ड इट। फिर फाइनली ऑन 24 दिसंबर 2016 फाइनली आए, वो भी मतलब कैसे आए। मैं फिर वेट कर रही हूँ दिल्ली हाट में, बंदा नहीं आया, पर इस बार ही कॉल्ड मी कि मैं मिलने आ रहा था पर मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्चुअली गिर गया था, तो बाइक से गिर गया था बेचारा। बाइक सर्विसिंग को देके आके घुटने में भी चोट वोट लग रखी थी उसके। बाइक सर्विसिंग में दिया, ऑटो पकड़ा, ऑटो से आया, यस, ऑटो रोक के मैंने फिर गिफ्ट भी लिए। अच्छा, गिफ्ट भी लिए, इतना बड़ा। हाँ, तो आया फाइनली मिलने के लिए। सो आई वॉज इन फुल व्हाइट एंड ही वॉज इन फुल ब्लैक। दिसंबर में, सर्दियों के टाइम पे, मतलब हम ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन थे। एंड सुभाष थोड़ा लंबा है एंड माई हाइट इज शॉर्ट, आई एम शॉर्ट। तो मतलब आई डोंट नो कैसे लग रहे थे हम लोग, बट हम ब्लैक एंड व्हाइट घूम रहे थे ऐसे ही। तो हम लोग फिर बैठे, दिल्ली हाट में खाना वाना ऑर्डर किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट प्लेस जहाँ हम बैठे थे एंड ऑल दैट। पंजाबी था ना शायद वो खाना, पंजाब का है, स्टॉल्स रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल्स रहते हैं दिल्ली हाट में, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो हम पंजाब या वहीं पे कहीं पे बैठे थे। तो ही ऑर्डर्ड आलू पराठा एंड ऑल, सो वी स्टार्टेड ईटिंग। तो मुझे था कि शायद बंदा प्रपोज करेगा, तो बंदा तो खाने में इंटरेस्ट, बगल में अंकल बैठे हैं, उनको देख रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं, देखो वो ऐसा कर रहा है। एक पता नहीं अच्छी चीज है कि बुरी चीज ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, मतलब कब अच्छी होती है। आई ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल कि उनका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। सामने बंदी बैठी है और वो ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है आसपास।
इसको एकदम से जाती है प्रपोज कर देना, मेरे को तो बहुत शर्म आ रही थी एकदम से जाते ही मुझे तो बहुत शर्म आई थी। बट हाँ इसमें झिझक था, मतलब हाँ हाँ बोलो। आई वाज वेरी शाई। कैसे उसने मुझे टेडी दिया, फाइनली ही गॉट अ टेडी। फिर मैंने एक एक करके एक फ्लावर दिया, मैं 3 फ्लावर लेके आया था। एक पहला जो मैं नहीं मिल पाया उसके लिए, फिर दूसरी मीटिंग के लिए पहला फ्लावर था बिकॉज ही कुड नॉट मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड फ्लावर वाज बिकॉज हम सेकंड टाइम नहीं मिल पाए। देन ही गेव मी अ टेडी, और एक कोई तो स्विस चॉकलेट था इतना बड़ा सा। तो पहले जब आता था तो बड़े बड़े चॉकलेट्स लेके आता था, बाद में धीरे धीरे कर करके फाइनली जब हम मिलने लगे ना, वो 5 रुपए वाली चॉकलेट होती है वो आती थी कैडबरी की, उसके बाद तो वो भी खत्म। आजा मिल लेते हैं, खत्म। फॉर्मेलिटी क्या करनी है उसके बाद। चलो एनी हाउ द फर्स्ट टाइम ही गॉट अ नाइस बड़ा स्विस क्या टॉबलिन समथिंग मुझे नाम याद नहीं अभी। तो ही गॉट दैट चॉकलेट, और फाइनली खाना वाना हो गया, कुल्फी मंगाई हमने, कुल्फी एंजॉय की। मैंने कहा ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना प्रपोज ना कुछ, नथिंग। बेचारा झिझक के एक फ्लैट दिया मुझे। नहीं मैं बोली अच्छा मेरे को ना टाइम हो रहा है, मुझे घर जाना है, तो इट्स वेरी लेट, क्योंकि मुझे था ये बंदे ने कुछ बोलना नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करके क्यों वेट करूं मैं। क्रिसमस था अगले दिन, तो इतना दिल्ली हाट बहुत सुंदर सज रखा था। तो मैं कहा चलो चलते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग, तो मुझे जाना है घर बिकॉज मैं बस से ट्रैवल करती थी, बस में लेट हो जाएगा। सो फिर मैं खड़ी हुई, तो देन फाइनली इनमें आया कहीं से तो थोड़ा बहुत हिम्मत। फिर तो वही है मजबूरी के नाम महात्मा गांधी की, भैया आप तो जा ही रही है, करिए तो फूल मुरझा जाएगा 10 रुपए, नेक्स्ट टाइम फिर खरीदने पड़ेंगे फूल के, बचा लेते हैं 10 रुपए, वो भी और गिफ्ट भी खरीदना पड़ेगा। हाँ सी। तो या सो फाइनली ही गेव मी दैट फ्लावर एंड ही प्रपोज्ड। नॉर्मल ऐसा कुछ मतलब फिल्मी घुटने पे बैठ के ऐसा कुछ नहीं, जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड ही प्रपोज्ड एंड आई वाज नॉट सीरियस, मतलब वो भी शायद उतना सीरियस नहीं होगा, आई डोंट नो। ऐसा था कि ठीक है, मुझे था कि ठीक है हाँ बोल देते हैं, देखी जाती है क्या, मतलब आगे देखेंगे। हाँ आगे देखेंगे, बिकॉज मैंने ना कभी मतलब आई वाज सो स्टूडियस एंड सो सीरियस इन माय स्कूल एंड आई वाज पॉपुलर, बट ना मैंने कभी मतलब आई वाज नेवर इनटू दिस। इवन माय पेरेंट्स जब उनको पता लगा दे वर सो शॉक्ड बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड, बिकॉज कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। स्कूल में भी आई वॉज मोर इनटू स्टडीज एंड अपने पढ़ाई में रहती थी, मुझे भाई पढ़ाई अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड दिस एंड दैट, सो इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीबडी। तो मुझे भी इसके साथ मतलब ऐसा था कि चलो सबके बॉयफ्रेंड्स है, चलो देखते हैं कैसा फील होता है नो। तो आई सेड ओके यस। शाम को ही कॉल्ड कि नेक्स्ट टाइम मिलोगी ना, मैंने कहा हाँ मिल लेंगे। तो एक्चुअली न्यू ईयर आ रहा था, सो इट वॉज सेकेंड टाइम व्हेन वी मेट ऑन न्यू ईयर। And I think that was the day when we first saw our first movie together. हाँ तो मिले थे हम लोग न्यू ईयर पे, तो जल्दी मिले थे, छुट्टी का दिन था। सो बैठे हम लोग, प्रियास था ना, प्रियास दिल्ली में है, प्रियास करके हॉल है काफी बड़ा, वसंत विहार में। सो हम वहाँ पे मिले, तो हमने मूवी देखी भागम। पहले तो हम लोग वहाँ मिले थे, वो जहाँ पे दीपक भैया रहते हैं, वहाँ पे मूवी का टिकट नहीं मिला था हमको, तो वी वेंट टू प्रियास। हाँ अनुपम, देन वी वेंट टू प्रियास, तो वहाँ पे हमने भाग मूवी देखी। सर्दी थी, मैं मस्त हीरोइन बन के आई थी। हाँ, ये सीन तो मुझे बड़ा याद है यार। ये लड़कियां पता नहीं क्यों ऐसे मतलब ठंड का मौसम हो, बर्फ पड़ रही हो ना, लेकिन अपना फैशन तो नहीं निकालना है। तो ये पहन के शायद एक टॉप आई थी पहन के, और मैं पूरा जैकेट वैकेट डाल के पूरा ढक के आया था अपने आप को, बाइक में हो गया। और इसका घर था शायद इस साइड में, हाँ, अलग साइड में था, और क्योंकि आर्मी एरिया था, कैंटोनमेंट एरिया था, आर्मी एरिया था, वो बहुत ठंडा होता था। आर्मी का एरिया पूरा मतलब इतना ग्रीन एरिया था कि मतलब आपको दिल्ली की, अगर दिल्ली के हो तो आपको पता है कि दिल्ली की सर्दी कैसी होती है। और मैं इसको बाइक पे बैठा के लेके जा रहा हूँ, पीछे बैठी है, इसको ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो मेरे को भी ठंड नहीं थी, और अंदर मेरी टी शर्ट थी बस ऑफिस के साथ जैकेट के अंदर, और ये ऐसे कांप रही पीछे। नहीं कांप ही नहीं रही थी मैं, कांप रही थी, ठंड लगी थी तुझे? नहीं ठंड लग रही थी, पर ऐसे हल्का कांप रही थी, शिवर कर रही थी। एक्चुअली बाइक में बैठने से पहले जैकेट दे दिया था, ठीक है ना, तो शिवर कर रही थी क्या? मैं ऐसे बोली थी मेरे को ठंड लग रही है, पर तुमने बड़े हीरो बन के मेरे को तो ठंड नहीं लगती उतनी। अब आप बताओ क्या करना चाहिए एक लड़की को, अगर लड़की को ठंड लगी हो सामने, उसके पास जैकेट है खुद के पास, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जैकेट पहन घूमूं उसको ना, तो ठंड में कैसे रहे, तो फैशन में बोल भी देता, तेरा कोई भरोसा नहीं था। तो मैंने उसको उठा के भी जैकेट पहना दी, और मैं बैठा हूँ टी शर्ट में, और मैं बाइक चला रहा हूँ इतनी ठंड में, रात को 9-10 बज रही शायद उस टाइम पे। अरे मेरे ना हड्डी की हड्डियां ना कांप गई, मेरी हड्डियां। भाई पता होना चाहिए लड़की से मिलके जा रहे कुछ तो वो फीलिंग याद रहनी चाहिए। छोड़ा, ड्रॉप किया, जान में जान आई, मैंने कहा मेरा जैकेट वापस कर अभी। जैकेट में ज्यादा इंटरेस्ट, वाह 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 सुभाष वाह। ये हमारी लव स्टोरी देखो, जैकेट इज मोर इम्पोर्टेंट। अरे तो पागल, इतनी ठंड में मैं आदमी कैसे रहता, सोच एकदम। फिर उसका जब वो पहना जैकेट, तब वार्म सा फील हुआ, तब लगा मजा आ गया, अब तो हो गया। सो या तो फिर हम लोग धीरे धीरे
मतलब मिलते थे बीच बीच में, बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम वाज हिज मैच्योरिटी। उसके टॉक्स में एक मैच्योरिटी थी, एक ठहराव कहते हैं ना, कि एक कामनेस, कंपोज्ड बंदा था। मतलब ऐसे ही, मतलब वो क्या होता है, ऐसे आके इंस्टेंस पे कोई चीज़ करना, वैसा नहीं था। तो मुझे उसकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी लगती थी। प्लस मुझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। अब तो गॉड, अब तो इतना पकाता है, पता नहीं कैसे अच्छा लगता था उस टाइम पे। तो एनीवेज, हाँ, तो ये दो चीज़ें थी। तो बिफोर इवन सीइंग हिम कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है, आई वॉज लाइक कि हाँ, मैच्योर बंदा है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। ऐसा तो होता वो है कि इम्प्रेसिव आपको था। एक बहुत ही टेस्टी डिश इन अबंडेंट आपको वो कर दी जाए, सर्व कर दी जाए, तो आपको कैसा लगा यार हो गया बस। अरे तुम्हारा टेस्टी डिश नहीं था, तो वही sense of humor तुम्हारा था उसको, पीजे ऐसा पीजे ही रहता है। कोई टेस्टी डिश बहुत ज्यादा सर्व नहीं किया तुमने। उस टाइम पे पता नहीं कैसे अच्छा लगता था, सब कुछ नया था। बंदा जोक मारा तो वहाँ मजा आ गया सुन के। और अभी ऐसा लगता है यार प्लीज, और नो मोर पीजेस सुभाष। आपने देखे होंगे ब्लॉग्स में सुभाष के पीजेस। ओके, सो दैट वाज हाउ। तो हम लोग मिले, फिर धीरे धीरे आई टोल्ड माई ब्रदर। तो उसको पता था, ही न्यू अबाउट ऐसे ही। तो बाकी पेरेंट्स को तो मतलब हंसी रात को खुसर फुसर करती थी, तो पेरेंट्स पूछते थे कि भाई क्या हो गया, किससे बात करूँ। तो मेरे को रेडियो में गाना सुनने का बहुत शौक था। तो मैं रात को गाने सुनती थी, हाँ, FM पे। तो मैं कहती थी नहीं कुछ नहीं यार, गाने सुन रही हूँ मैं FM पे, रेडियो पे गाने सुन रही हूँ। तो पेरेंट्स विश्वास कर लेते हैं। तो मुझे वो बड़ा बुरा फील होता है, मतलब अभी भी बुरा फील होता है कि मैंने उनको झूठ बोला। अभी वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको इतना डिटेल में सब कुछ नहीं पता। अभी पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो देख के फोन करके बोलेंगे अच्छा हाँ। तो बोलती थी कि नहीं ऐसे ही गाने सुन रही हूँ, मैं गाने गा रही हूँ। तो मान लेते थे। तो फिर फाइनली मेरे भाई को ही न्यू इट। तो पेरेंट्स लड़का, जैसे मैंने बोला, दे वर लुकिंग फॉर, बंदा देख रहे थे। तो माई ब्रदर ही केम टू मी वंस एंड ही वाज लाइक कि आर यू सीरियस अबाउट दिस पर्सन। तो टिल देन आई वाज अ बिट सीरियस। तो मैंने कहा कि हाँ आई एम सीरियस। तो कहता फिर तुम मम्मी पापा को क्यों इतना मेहनत करवा रही है, वो बेचारे लगे हुए तेरे लिए लड़का देखने के लिए कि भाई एक आध साल में शादी देनी है, तो लेट अस लड़का देखते हैं उसके लिए, वो तो क्यों इतनी मेहनत करवा रही है। तो बड़ा गट्स जोड़ के मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ, वेरी क्लोज टू माई फादर। मम्मी से भी हूँ, तो मुझे था कि आई विल टॉक टू माई फादर, ही विल अंडरस्टैंड, ही विल मतलब सुनेंगे वो। मम्मी तो पहली वो बेलन लेके खड़ी हो जाएंगी, सुनेंगे नहीं पहली, पर पापा सुनेंगे। सो भाई भी था शायद, आई डोंट रिमेंबर ही वाज देयर और नॉट। वैसे हम मिले थे एक बार तेरे भाई से उस टाइम पे। सुभाष से, उससे पहले सुभाष से, क्योंकि जब मैंने बताया उसके बाद मानस और उसकी भी गर्लफ्रेंड थी नेहा, शी इज हिज वाइफ नाउ। तो वो उसको लेके आया था, तो हम दोनों अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके आए थे मिलवाने के लिए एक दूसरे से। तो सुभाष से मानस, माई ब्रदर, ही मेट। तो उसके बाद फिर ये सब बातें हुई कि बता देती और सीरियस पेरेंट्स वगैरह को। तो फिर मैंने जिस दिन पापा को बोला कि पापा कुछ बोलना है आपको, तो आई टोल्ड हिम, ही हर्ड मी कि ठीक है। तो फिर मम्मी तो ऑब्वियसली, मम्मी का रिएक्शन हर जगह घर में सेम ही होता है, अच्छा ये वो। वैसे मानस का सपोर्ट भी इसलिए भी था ना कि उसको भी एक वो था, पता नहीं तो मानस वीडियो देख के तुम्ही को पकड़ेगा अभी, कमेंट करेगा हेल्प मैंने किया और अभी नहीं, ही जेन्युइनली है, नहीं हाँ नहीं वो वाज वेरी सपोर्टिव एक्चुअली। यस। तो पापा ने बोला ठीक है मिलवाओ, उससे मिलते हैं कैसा है क्या है। तो फिर सुभाष एक बार आए मिलने के लिए। पापा वाज लाइक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं बोलूँगी, बट ही वाज लाइक ठीक है। तो फिर बात हुई, फिर पता नहीं सुभाष ने अपनी फैमिली में बताया क्या, वो सुभाष बताएंगे फिर क्या कैसे बताया मैंने वही कि मतलब वो भी ढूंढ ही रहता है मेरी लड़की की, चलो यार शादी की एज हो गई है तो शादी कर ही लो अब तो ढूंढ रहा था। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैंने ऑलरेडी लड़की ढूंढ ली है। तो फिर अच्छा उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा कौन है। तो फिर मैंने है बंगाली है। तो बंगाली का नाम सुनते ही वो तो बोले भैया बिल्कुल नहीं, कल ही लड़की देखने जाएंगे हम लोग। बंगाली से इतनी नफरत नहीं, बंगाली से नफरत नहीं। आप सी एक तो होता है कि तुम हमारा, जैसे मैं पौड़ी से हूँ तो जनरली वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट अगर आप उत्तराखंड के हो, जो कि काफी सारे लोग हैं एक्चुअली, तो काफी हमारे सब्सक्राइबर्स वहाँ भी एक पौड़ी और एक कुमाऊं है। तो अगर मैंने कुमाऊं से भी लड़की देखी तो फिर भी एक बार में समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, सोचेंगे करने का। अब तुम साला एकदम गढ़वाल से ही बाहर चले गए, वो भी ऐसी जगह गए हो तुम, मतलब इधर बंगाल और उधर वो उत्तरांचल। सुभाष की फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फैमिली है, आई मीन है वैसा। तो मना कर दिया हम लोगों ने। तो मैं भी जिद पे अड़ गया कि भैया करेंगे तो इससे करेंगे शादी, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं तो ऐसे इतना पेशेंस, तो मैंने कहा ठीक है हम तो वेट कर लेंगे जब तक हाँ नहीं बोलेंगे। तो सुभाष की पेरेंट्स इतनी थी नहीं और मेरी भी एज ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हमको इमीडिएटली शादी करनी है या एक एज निकल जाएगी शादी की। तो काफी मतलब टाइम लग गया मनाने में, एक साल ऑलमोस्ट लग गया। तो मेरे जो अब कहते हैं ना कि घर में
घर वाले एक बार मान भी जाए तो, लेकिन जो आसपास के रिश्ते वो मानने नहीं वो लोग देते। मानने नहीं देते लोग। हाँ। तो कुछ थे मेरे उस फैमिली में भी जो मतलब रिलेशन में जो बहुत सपोर्टिव थे, तो उन लोगों को सपोर्ट किया। कुछ थे जो ऐसे उंगली करते थे कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, घर वहाँ से बाहर समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोले वो बोले। तो एटलीस्ट मैं तो इतना था कि भैया समाज कुछ नहीं है, आप लोग खुश हो, फैमिली खुश है, आपके बच्चे खुश है, तो माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोले। बट फिर भी अब जैसे मम्मी डैडी थे, अब मम्मी डैडी को उस टाइम पे फैमिली ऐसे रहती है कि भैया वो जो पहले से देखते आए वही वो फॉलो करते थे, तो उनको भी लगा नहीं यार क्या बोलेंगे करेंगे। फिर लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं तो अपनी जिद पे अड़ा हूँ, अगर शादी होगी तो होगी, उससे होगी नहीं तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, बैठूंगा आराम से। तो लग गया एक साल लग गया मनाने में, लेकिन फिर मेरे finally पेरेंट्स मान बीच गए। में, हाँ फिर मेरे पेरेंट्स बीच में आए भी थे सुभाष के घर में। उससे पहले तो वो राजी थे, सुभाष के घर में आए, फिर पता नहीं उनको मतलब मे बी दे फेल्ट कि यू नो कि सुभाष की फैमिली इज नॉट दैट मतलब कि एक्सेप्टिंग नहीं है उतना, तो समहाउ थोड़ा कल्चर डिफरेंस उनका थोड़ा जो कंजर्वेटिव है वो उनको थोड़ा समझ में आया। और मी बीइंग बंगाली, आई मीन बंगाली समहाउ आई थिंक आर वेरी ओपन, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी गढ़वाली आर कंजर्वेटिव, बट डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली। और दूसरा ये था कि मैं अपनी फैमिली पूरे खानदान से पहला बागी था ऐसा। सुभाष की फैमिली में ज्यादा वो था फर्स्ट पर्सन तो वो भी इसलिए ज्यादा था। हाँ, बट मम्मी डैडी मेरे बहुत ही मुझे प्यार करते हैं, तो फिर इसलिए उन लोगों ने फाइनली मान लिया। उन्होंने थोड़ा मेरे को मना किया कि नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट देयर, डिफरेंट है बिल्कुल ये वो। पर वही अभी कहाँ समझ में आता उस टाइम पे डिफरेंट ये वो, भाई शादी करनी तो करनी है। फिर मम्मी ने बहुत कोशिश करी मुझसे ना करवाने का। एक बार तो मैं ऑलमोस्ट आई सेड नो, बट आई स्टार्टेड क्राइंग। तो माय फादर ही कैन नॉट सी मी क्राइंग, तो उन्होंने वो आए, वो मेरे हाथ पे सर पे ऐसा डॉटर क्राई, यस, तो मेरे हाथ पे सर फिराया कि तुझे जिससे शादी करनी है मैं उसी से करवाऊंगा। तो मम्मी वाज लाइक कि क्यों, उसने मना कर दिया है अभी तो फिर क्यों बोल रहे हो उसको। आपने कहा कि इट्स ओके। फिर फाइनली मतलब ऐसे बहुत खुशी खुशी नहीं था, बट एंगेजमेंट हमारी हुई तो भी फैमिली वाज लाइक कि हमारी वजह से ही देवर रेडी कि हाँ चलो बच्चे खुश हैं तो करवा देते हैं। तो एंगेजमेंट हो गई हमारी फरवरी में, और फिर हमारी सुभाष उस टाइम पे एसएपी का कोच कोर्स कर रहे थे, एंड देन हैदराबाद, हाँ हैदराबाद गए हुए थे। उसके बाद आके हमारी एंगेजमेंट हुई। देन वी गॉट मैरिड इन अप्रैल 20th 2018 वी गॉट मैरिड। 2008 वी गॉट मैरिड। तो उसके बाद तो अब तो मेरी मम्मी है ना, अब जब पता लगा कि भाई क्वालिटी कैसी है बंदे की, नहीं मैंने तो कभी ना बोला ही नहीं था, मैंने तो हाँ बोला था, मुझे तो याद नहीं मैंने कब ना बोला था। मैं जैसे बोलती ना लाइक अभी तो मतलब मम्मी की सुभाष इज सच अ फेवरेट। सुभाष इनफैक्ट मेरे फैमिली में सबका फेवरेट है, बिकॉज ही इज वेरी काम कंपोज। अभी मेरे साथ क्या करता है ये दिमाग खराब करता है मेरा, ये तो किसी को पता नहीं है ना, तो सबके सामने तो बिल्कुल, बट हाँ में सबके सामने, हाँ तो बात भाई छोड़ो, उसके बाद में बात करेंगे। तो हाँ, तो उनको वो बहुत खुश है इससे। तो अभी भी शी इज लाइक मे बी वी कुड नॉट हैव यू नो गॉट अ पर्सन लाइक हिम, तो यस ही इज गुड। तो अभी मुझसे ज़्यादा आई थिंक जामाई बाबू की ज़्यादा वो होती है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो अभी तो हाँ, नहीं मैंने मना नहीं किया था, मैंने ऐसे ही बोला था। तो वही है एक्चुअली उस टाइम पे ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि आप किस कास्ट के हो, आप कौन से कल्चर के हो, आप कौन से कंट्री के भी मान लो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आफ्टर मैरिज यू आर मैरिड, यू आर हैप्पी, देन एवरीथिंग इज फाइन। मतलब आपके फैमिली भी अगर हैप्पी है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ के। धीरे धीरे अगर आप खुश रह रहे हो तो आपके पेरेंट्स मना इसलिए नहीं करते कि उनको मना करना है, उनको ऑब्वियसली उन्होंने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है, तो ऑब्वियसली वो जो हमारे बोल रहे थे हमारे भले के लिए बोल रहे थे। मेरा डिफरेंट आया, मैं बहुत कहते हैं नाजों से पली बड़ी लड़की, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट भी दो कल्चर को बीच में एडजस्टमेंट लाना, वो एक मेन कंसर्न रहता है सबका। पेरेंट्स को वही रहता है, गर्ल्स के पेरेंट्स को ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको रहता है कि भाई लड़की जाके डिफरेंट उसमें एक तो अपने रिलीजन में जाती है, रिलीजन नहीं अपने स्टेट, जैसे बंगाली हूँ मैं, जाती है तो थोड़ा पता रहता है। अभी बिल्कुल डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट उसमें डिफरेंट स्टेट के बंदे में जाना, एडजस्ट कैसे करना, वो उनको कंसर्न रहता है। बट फिर नाउ दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। तो प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको आना होता है घर में, तो फिर उनके इसलिए पेरेंट्स को ज्यादा दैट वी अंडरस्टैंड नाउ। उस टाइम भी मैं आई अंडरस्टूड, बट नाउ दैट वी हैव अ डॉटर, तो हम समझ सकते हैं कि कितना कंसर्न होता है डॉटर के पेरेंट्स को स्पेशली। तो वो एक कंसर्न था। तो फाइनली फिर हमारी शादी हुई। नाउ वी आर हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। हमारी एक छोटी सी आपने देखी होगी अनन्या, छोटी मानसी, क्योंकि सब उसको मानसी ऐसे बोलते हैं। हाँ, सब बोलते हैं मेरी जैसी दिखती है। तो या वी हैव अ स्वीट सी डॉटर। तो ये थी हमारी स्वीट सी, अगर आपको यू नो क्या बोलूं मैं, रोमांचक सी लव स्टोरी। आई होप मैंने कुछ मिस ना किया हो इसमें। रोमांचक उसमें डिजिटल जो एक ट्विस्ट था वो था। तो याहू चैट मतलब मैं किसी बंदे को भी आई नेवर यूज्ड टू यू नो कि हाँ भाई
सोचूं उस बारे में, एंड देन वी वर इनटू ऑनलाइन डेटिंग एंड ऑनलाइन लव और याहू चैट रूम्स। आई थिंक उस टाइम ऐसा इतना था भी नहीं। वो कोई मूवी आई थी, कौन सी थी वो, सोनाली बेंद्रे उसकी। हाँ, ऑनलाइन लविंग। ऑनलाइन लव ए नाज़नी सुनो ना मैं तुम पे। अच्छा हाँ, ये तो पूछा ही नहीं। अच्छा क्वेश्चंस पे आते हैं, Q&A लेते हैं। सो ये थी हमारी लव स्टोरी। तो अभी लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर्स, जो आप लोगों ने हमको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, इतने प्यारे प्यारे। सो वी विल गिव द आंसर्स। आई नो वीडियो लॉन्ग जा रहा है, बट मतलब लव स्टोरी पे आए हैं तो यार क्या छोड़े क्या बोले। तो जो था इवेंचुअली हमने सारा ओपनली बताया, क्लियरली एक्सप्लेन किया, कुछ कट वट करने का मतलब ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। हाँ, तो अभी विल टेक योर क्वेश्चन आंसर। सो मोस्टली जो मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ उसमें आई थिंक आप कहाँ मिले थे, घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो ये सब मोस्टली हमने आंसर कर दिया है। फिर एक है कि व्हाट वाज द क्यूटेस्ट थिंग ही डिड फॉर यू। क्यूटेस्ट थिंग ही डिड फॉर मी, हाँ, सुभाष ने मेरे लिए एक गाना गाया था। उसका ऑफिस में एक फंक्शन था, तो ही sang a song for me। एक्चुअली एनुअल फंक्शन था हमारे ऑफिस का, तो मैं इसको लेके गया, तो मैंने कहा चल दिखाते हैं कैसे रहता है पूरे सबके सामने। कौन सा गाना गाया था वो हमारा अभी भी नेशनल मतलब लव एंथम हमारा हम दोनों का। वो गाना सुनते ही वी गो टू दैट जोन। मैं एक कंडीशन पे गाऊंगा ना, पहली बात तो आप लोग अपना कान बंद नहीं करेंगे, दूसरा अंडे फेंक के तो बिल्कुल नहीं मारोगे। गाओ। हाँ, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। सेकंड क्यूटेस्ट थिंग जो मैंने बताया कि सुभाष ने अपनी जैकेट उतार के मुझे दे दी थी 31 दिसंबर, दिल्ली की कूलेस्ट थिंग। फर्स्ट मूवी टुगेदर में बता दिया हमने क्या देखी थी, भागम भाग। हाँ, भागम भाग। और फिर था कि आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है। सो आई डोंट, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। केमिस्ट्री एज एन एक होता ना, जब घर में आग लगती है तो आग बुझाने के लिए हमेशा पानी का यूज करते हैं, आग का नहीं। तो ये क्या है, थोड़ा फायर है, मैं थोड़ा वाटर। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं को वीडियो में पता नहीं लगता होगा आपको, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है। मतलब आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। तो मुझे नहीं आता गुस्सा, मतलब संभव पता नहीं ये तो मतलब गुस्सा तो छोड़ो, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मतलब हमारे में गुस्सा करके फायदा क्या, कुछ भी। हमारे में फाइट नहीं होती है, क्योंकि फाइट तब होती है जब दो लोग लड़ते हैं। हमारे में मैं ही लड़ती हूँ, मैं ही चिल्लाती हूँ, लड़ती नहीं मतलब चिल्लाती रहती हूँ। कभी कभी जबरन चीज पे भी बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जबरन चीज पे। तो फिर वो थोड़ा उस टाइप पे वो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है उसका, कि समझ जाती है कि हाँ भाई फालतू में गुस्सा है, ऐसा कुछ। वो टॉक हम लोग आपस में बात करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए शायद आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री अच्छी है हम लोगों की। Okay, next question is life before marriage, after marriage. So life before marriage, I think I was a bit boring, ज़्यादा घूमती रही थी। Life after marriage, अब सुभाष घुमा ही रहा है। He is into IT, तो हम लोग इंडिया में, इंडिया के बाहर बस घूम ही रहे हैं। अभी this is the first time we have been settled. हम मिले थे तो इसको ऐसा लगता था कि बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव एज एन रिजर्व थी। ऐसा घर से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा लगता। उसको बोलो कि चल घूम चलते, तो इसका ऐसा लगता है कि क्या पूछ लिया उसने, किया कहाँ जाएंगे, नहीं जाना मुझे। शादी से पहले ऐसा कलर, सबसे फेवरेट कलर कौन सा था? ब्लैक। वो अभी भी फेवरेट है। ब्लैक। पर ये मुझे ब्लैक लेने ही नहीं देते। मैंने एक्चुअली मैं कहीं पे भी शॉपिंग करने जाऊं, मतलब पहले जब भी शॉपिंग करती थी हर चीज को ब्लैक लेनी है, ब्लैक या व्हाइट। हाँ, इन तो दो कलर में से कोई एक ले बस। हमेशा वही कलरफुल पहनो भैया, जिंदगी को कलरफुल बनाओ। हाँ, तो ही गॉट मोर कलर्स, कपड़ों में वो कलर्स, लाइफ में वो कलर्स आया लाइफ में, तो कलरफुल पहनो कुछ। तभी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट लेने नहीं देता, इसको मैंने व्हाइट दिला दिया। ये देखो, ये नया कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू टेल योर पेरेंट्स, ये बता दिया। Which is your favorite place you want to go before and after marriage? मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि बिफोर मैरिज कहीं जाना, आफ्टर मैरिज ठीक था। बिफोर तो वैसे ही कहीं नहीं जाना होता, आफ्टर मतलब उसके बाद फिर तेरे को शौक चढ़ा कि हाँ। उसके बाद तो हम इतना घूमे। वी वर इन यूरोप, जर्मनी फॉर 2.5 years। हम ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूम चुके हैं, तो नथिंग एज की कोई। बट एक बार फिर से जाने का मन है, वेनिस। अमेजिंग प्लेस। ओके, विच लोकेशन वुड यू लाइक टू गो फॉर अब्रॉड? सेम क्वेश्चन। कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात बुरी? सेम क्वेश्चन मुझे एक और आया था नेहा मैडम का भी, कि 5 चीजें जो आपको अच्छी लगती है और 5 चीजें जो आप एक दूसरे में चेंज करना चाहते हैं। तो अच्छी लगती है, जैसे मैंने बताया, ही इज अ कूल हेडेड, मैच्योर, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे बिल्कुल जज नहीं करता। ही डजंट जज मी, मतलब कभी भी मैं कुछ भी बोलूँ इसको, कभी भी ये जज नहीं करता कि हाँ अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या ऐसे क्यों बोला इसने वैसी। तो ही नेवर जजेस मी। आई एम एब्सोल्युटली ओपन विथ माई डिसीजंस, absolutely open to take any decisions. He does not interfere.
और मुझे सिर्फ सपोर्ट सजेशन दे सकता हूँ उसको। हाँ और जो कि ये कभी लेती नहीं है तो छोड़ के जान दो। और है कि मुझे पीपल लर्न बाय एक्सपीरियंस। हाँ ओके, सो ये मुझे मोटिवेट बहुत करता है हर चीज़ को लेके। ही मोटिवेट्स में, मुझे कभी लगता है कि मैं करूँ क्या, ये नहीं करूँ, इफ आई एम लिटिल पुल बैक करती हूँ तो वो पुश करता है, नहीं करो, क्यों नहीं करना है, करके देखो क्या होगा, ये वो, तो ही मोटिवेट्स अ लॉट। और नेगेटिव चीजें तो भैया पूछो मत नहीं, मतलब इतना आलसी है ये, ही इज सो लेजी मतलब वैसे आलसी नहीं, लेट बैक। कहीं जाना होगा तो सुभाष को मुझे 1 घंटा पहले उठाए, जैसे बच्चे को तैयार करते हैं ना, वैसे उसको पुश करके सुभाष उठो, सुभाष निकलो, सुभाष जाना है। इनफैक्ट शादी हमारे इवन ड्यूरिंग आवर कोर्टशिप पीरियड, शादी से पहले मूवी देखने आना होता था, मिलने आना होता था, ये 1-2 घंटा ये अंदर बैठ के 15 नहीं, मिनट पहले मैं तो मूवी वेट करती थी इसका कि भाई आएगा, साथ में घुसेंगे अंदर। उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया, मैं अंदर चली जाती थी मूवी देख, टिकट लेके मस्त। तो ये जब आता था कॉल करता था, मैं उस टाइम पे ऐसे ऑनलाइन वो सॉफ्ट टिकट्स नहीं होते थे फोन पे, तो मैं वापस आती थी टिकट्स लेके कि चलो भाई अंदर, तो मैं वेट नहीं करती थी। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट वाज ऑलवेज, टाइम मैनेजमेंट का आज भी ऐसे ही है। तुम्हें क्या नेगेटिव है मेरे में और क्या पॉजिटिव है बताओ? एज्यूम करती है कि यार सामने वालों को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज की जरूरत है अभी, ऐसा मतलब नहीं होता मुझ में, एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मुझे एज्यूम नहीं कर सकता। हर बंदी का प्रॉब्लम है, वो जनरल प्रॉब्लम है। बंदी को लगता है बंदा खुद से देखे, बंदा देखता नहीं है कि बंदा को लगता है बंदी बताए। हाँ, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक्चुअली मियां बीबी बाद में है, पहले हम लोग फ्रेंड। ये करना था, तुमने नहीं किया, मैंने कहा बता तो दे। ये हो गया पहला कि हाँ बोलना चाहिए। दूसरा, एज शी सेड कि शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इम्प्रूव करे, क्योंकि वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे खुद के हेल्थ के लिए गुस्सा इज नॉट गुड। अच्छा ये है कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी है, ये मतलब सब चीज देखती है, घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ। मैं तो हेल्प करता हूँ, लेकिन ये करती है तो इसका मतलब ब्लॉग्स भी इसको बनाती है, पहले जॉब भी करती थी, ठीक है, अलीना को भी देखती है, उसकी पढ़ाई देखती है, पूरा सब कुछ मतलब सारा मैनेज करती है, मतलब अमेजिंग। हैट्स ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट गढ़वाली डिश। तो फेवरेट गढ़वाली डिश जो मेरी है वो है मिठाई वहाँ की अरसा, और वो जो ब्राउन कलर की मिठाई होती है जिसके ऊपर व्हाइट शुगर होता है, वो क्या है? बाल मिठाई। हाँ, तो वो। सो नेक्स्ट उत्तराखंड खाने के बाद उत्तराखंड के लोग कैसे लगे? लोग ये रहा, सीधा साधा भोला भाला इंसान उत्तराखंड का। थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू गाइज फाइट, और अगर होती है तो पहले कौन मनाता है? तो हाँ, फाइट होती है, पर मतलब ऐसा कुछ मेजर हमारे में कुछ फाइट आज तक, इट्स बीन 11-12 years, तो आज तक हमारी कोई ऐसी मेजर फाइट नहीं हुई है। मैं ही चिल्लाती हूँ बस थोड़ा सा, और ये इंसान कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। कि मैं इसको पढ़ा लो। सुभाष को कुकिंग नहीं आती, बट ही इज ट्राइंग नाउ कि रोटी बनाना सीख चुका है। तो मुझे कभी लगता है जैसे अभी इतना काम हो गया है, तो मुझे कभी लगता है थोड़ी कुकिंग तो सीख लो। तो उस चीज को लेके कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ, पर हाँ ऐसा कुछ मतलब हमें मेजर फाइट ऐसा उसको रियलाइज होता है कि ये सुधरेगा नहीं, इसको कुकिंग नहीं मेरा फोटे है ही नहीं कुकिंग। और मनाने का है कि अभी तो मतलब इस लेवल पे आ गए हैं कि इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि समझ में आ जाता है गलती किसकी है। तो कभी मेरे को लगता है मैं गलत हूँ तो मैं चली जाती हूँ, और सुभाष को लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, जान दो, जो बोलती रहती है, चल मैं ही सॉरी तो हो जाता है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस, और वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं फटाफट यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना चाहिए था, पार्ट 1 पार्ट 2 Q&A अलग से लेना चाहिए था, छोटा कर नहीं सकते थे, छोटा हो नहीं सकता, हमने बड़े सब कुछ काफी सारा काटा भी है। तो आप सहलो इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपकी रिक्वेस्ट की वजह से वी गॉट टू रिलिव ऑल दोस मेमोरीज, रोमांटिक मोमेंट्स, उन सब यादों में वापस से हम वी लिव दोस मोमेंट्स अगेन। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। मिलती हूँ दोबारा आपको इसी चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। Yes, thank you so much and keep showering your love and blessings on us. Yes, thank you so much. Bye bye. Take care.